हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को हम लोगों ने डिराइव करना सीखा कि आखिर डिस्टेंस फार्मूला निकला तो निकला कैसे, क्योंकि हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करके बताया नहीं जाता है। जब 9th क्लास या 10th क्लास में हम लोग होते हैं तो टीचर्स हम लोग को नहीं बताते हैं। खैर आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में उसके आगे का टॉपिक जो है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये देखेंगे कि किस तरह से वो डिराइव होते हैं, और इसके बाद हम लोग उस पर एक क्वेश्चन भी जरूर सॉल्व करेंगे। सही है ना। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बात ना करके हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर सेक्शन फार्मूला आया तो आया कैसे, बना तो बना कैसे। उसके लिए एक पहली एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के बाद फिर हम लोग डिराइव पे चलेंगे। तो एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कि कोई एक टाउन है। वो टाउन क्या है, नॉर्थ 36 किलोमीटर नॉर्थ और 15 किलोमीटर साउथ की तरफ है। तो नॉर्थ ये है हमारा, नॉर्थ ये हो गया हमारा, और इसके बाद साउथ कितना, 15 किलोमीटर साउथ की तरफ। तो 15 किलोमीटर साउथ की तरफ है, 15 किलोमीटर साउथ की तरफ है। तो मान लिया कि ये चलिए 10 किलोमीटर साउथ। तो चूंकि इसे हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़ रहे हैं तो कार्टेशियन प्लेन बनाना जरूरी है। तो हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन बनाया। इस इधर एक्स एक्सिस है ये, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ये एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है नीचे, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड में। तो यहां से हमने कहा कि इधर में आपका कितना है, ये 15 किलोमीटर है ना। 15 किलोमीटर नॉर्थ, यहां पे हम लोग मान लेते हैं 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ एक हम लोगों का क्या है, पॉइंट है। अब यहां से जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या कोऑर्डिनेट बनेगा, मान लेते हैं कि यहां पे कोई एक पॉइंट ए है और यहां से एक बी पॉइंट, ये बी है, ये टाउन ए और ये टाउन बी है ना। ये दो टाउन हम लोग मान ले रहे हैं यहां पे, ठीक है, मान लिया हम लोगों ने, सही है। तो ये टाउन बी है। अब इसके बाद एक टेलीफोन कंपनी है, उस टेलीफोन कंपनी को अपनी कंपनी खड़ी करनी है। इसके लिए उनको टावर की जरूरत है। तो वो चाहते हैं कि वो ए और बी के बीच कहीं भी वो उस टावर को लगाएं। तो यहां पे टावर लगाने से उनको ये लगता है कि ए और बी के पास उनका जो सिग्नल है क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा, काम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब उन्होंने क्या किया, ए से उन्होंने क्या किया, इतनी डिस्टेंस ली उन्होंने कि उस डिस्टेंस के जस्ट डबल, ट्वाइस, किसकी डिस्टेंस हो गई, इसकी डिस्टेंस हो गई, टाउन बी की डिस्टेंस हो गई। तो उन्होंने एक पॉइंट लिया। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ए से हम लोग कुछ डिस्टेंस लेते हैं। जितनी भी डिस्टेंस लेंगे ए से, उससे डबल डिस्टेंस कहां होगी, उस पॉइंट से, जो पॉइंट जहां पे टावर लगाएंगे उस टावर के लगाने से जस्ट डबल, दो टाइम्स जब हम लोग चलेंगे तब बी पे पहुंचेंगे वहां से। तो हमने मान लिया कि ए और बी, जो ए और बी है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस ये है हमारी, ठीक है। और इस डिस्टेंस पे एक कोई तीसरा पॉइंट कौन आ रहा है, तीसरा पॉइंट पी आ रहा है। आगे ये बात समझ में, तीसरा पॉइंट कौन आ रहा है, पी आ रहा है। और अब ये जो P है, अब ये कह रहे हैं, वही टेलीफोन कंपनी कह रही है कि अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, उस टावर को लगाएंगे, ठीक है। तो इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये हम लोगों को अभी फिलहाल पता नहीं है, सही है ना। तो इसके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो यहां पे देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट B है आपका, इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स, यहां 36 किलोमीटर नॉर्थ चल रहे हैं। तो 36 और कौन है, कॉमा 36 15, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। आगे ये बात समझ में, ये पॉइंट ए है। चूंकि हम लोग इस पॉइंट को जानबूझकर हमने ए पॉइंट को कहां रखा है, ओरिजिन पे रखा है। ये ओरिजिन ओ है हमारा, और ये ओरिजिन पे क्या होता है, 0 0। यहां पे 0 का क्या बनता है, कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,0, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 36, 15, ठीक। अब यहां पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वी आर डोंट नो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोगों को नहीं पता होते हैं तो ये बात तो पता है ना कि एक एक्स होता है और एक पॉइंट कौन होता है, वाई होता है। यही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं।
सही है ना। तो x कॉमा हम लोगों ने y वेरिएबल रख लिया। अब यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को यह बात मालूम है कि यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से ये b है तो b से हम लोग क्या करेंगे, b से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, x एक्सिस पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और इस p से अब क्या करेंगे, इस p से हम लोग x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो दो परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। तो इसका नाम हम लोगों ने रखा a, ये नाम है b, तो इसका नाम हम लोगों ने रख दिया c, और इसका नाम हम लोगों ने रख दिया d। ये हम लोगों ने रख दिया। अब हम लोगों को अगर ये पॉइंट्स पता चल जाए, ये कोऑर्डिनेट पता चल जाए, ये x, y, ये अगर कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को मालूम हो जाए तो हम लोग इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस क्या करेंगे, मालूम कर सकते हैं। तो यहां से इन्होंने कहा कि इसके रेशियोज दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, इनके रेशियोज है, इनके बीच का रेशियो है। अब रेशियो क्या है, तो रेशियो जाहिर है, इन्होंने कहा कि जितने 1 टाइम ये है तो ये कितने टाइम्स होंगे, 2 टाइम्स होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया ना, एक स्केल बनाए और स्केल के हिसाब से हम लोगों ने इसके बीच के गैप रखे, 1 स्केल, 2 स्केल, 3 स्केल, ऐसे हम लोगों ने इसके बीच के गैप रखे, यानी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का जो स्केल है उसको माप के हम लोगों ने क्या किया, इनके डिस्टेंस रखे। तो चूंकि यहां से यहां तक अगर 1 है, यहां से यहां तक अगर 1 होगा, मान लीजिए यहां से यहां तक 1 है, यानी यहां से यहां तक भी 1 होगा, ये भी 1 है, ठीक है। इसके ऊपर यहां पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके ऊपर यहां पे मान लीजिए कि यहां पे क्या हो जाएगा, इस तरफ में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच का जो रेशियो आया, इनके बीच का जो रेशियो हम लोग निकालेंगे इस तरह से। तो रेशियो कैसे बोलेंगे, इनके बीच का जो रेशियो बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, 1:2 का रेशियो बोलेंगे। हमने क्या बोला, यहाँ पे 1:2 का रेशियो है इसके और इसके डिस्टेंस के बीच। आगे ये बात समझ में कि नहीं आएगी, ठीक है। ये अभी हम लोग सब मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अभी हम लोग इसको ड्राइव करेंगे, पहले तो हम लोगों ने ये देखना है। अब यहां से इसको निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको निकालने के लिए यहां हम लोगों ने देखा नहीं है, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो P है ना, ये P है, P से एक और हम लोग क्या करेंगे, इस y एक्सिस पे हम लोग एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। आगे ये बात समझ में कि नहीं आ गई, तो इसका नाम कुछ भी दे दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे B है, ये C है, ये D है, तो इसका नाम E दे दीजिए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है और एक ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है। 2 ट्राइंगल्स हमारे यहां पे क्या कर रहे हैं, बन रहे हैं। तो यहां चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है, उस चैप्टर नंबर 6 में एक थ्योरम है, हम लोगों को पढ़नी है। उस थ्योरम का क्या नाम है, उस थ्योरम का नाम है AA थ्योरम, है ना। वो थ्योरम क्या कहती है, वो थ्योरम कहती है कि अगर कोई 2 ट्रायंगल दी हुई है, तो चैप्टर नंबर 6 क्या है, सिमिलैरिटी का चैप्टर है, ट्रायंगल का चैप्टर है। ट्रायंगल में हम लोगों को 2 ट्रायंगल को सिमिलर करना होता है। तो 2 ट्रायंगल को सिमिलर करना होता है, तो यहां भी हम लोगों को एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है, सही है ना। अब ये ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाए, तो ये ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं, तो 2 ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो जाते हैं, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं, उन साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है, ठीक है, वो प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। तो वही कह रहा है। तो यहां से एक उस थ्योरम में एक थ्योरम है ए थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि अगर 2 ट्रायंगल्स हैं और उन दोनों ट्रायंगल्स के कोई 2 एंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अगर 2 ट्रायंगल के 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, उन साइड्स के जो रेशियोज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सही है, ये बात क्लियर हो रही है। तो आप यहां से इस ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल PEB। ये अगर आप 2 ट्रायंगल्स देखें, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखेंगे कि ये एक एंगल D और ये एक एंगल E, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सही है ना। और ये एक एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहां से बाय AA इस थ्योरम से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए।
ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? अब यहाँ पे सिमिलर हो गए, इससे तो कॉन्ग्रुएंट हो गए और इस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, ये सिमिलर प्रूव हो गए। अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में ये ओपी, ये ओडी और ये पीई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो ये ओडी और ये पीई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, इनके रेशियो ओडी अपॉन पीई, ये एक रेशियो मिल गया हम लोगों को। एक रेशियो अब क्या मिलेगा हम लोगों को? एक रेशियो हम लोगों का मिलेगा, ये आप देखेंगे ये पीडी और यहां से आप देखेंगे बीई, ये अपॉन में बीई, ये दोनों के दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो इनका रेशियो इक्वल हो गया। अब एक साइड और बची कौन? एपी अपॉन पीबी, ये दोनों के दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो इन दोनों का रेशियो ये क्या हो जाएगा? इनके इक्वल हो जाएगा, इनके इक्वल हो जाएगा, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब यहां से ये बात क्लियर हो गई। अब आपको यहां पे बात बतानी है कि अब हम लोग क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। तो सबकी वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो यहां आप देखें कि ये जो P है, ये P पॉइंट, ठीक, तो यही हमारा क्या है? ये जो OD है, ओडी है ना, ये आपको दिख रहा है ना ओडी, ठीक है ना। तो ओडी हमारा क्या है? x है हमारा ओडी, ये हमारा क्या है? x है। तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे? x रखेंगे। ओडी की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग? x रखेंगे। क्लियर हो गई बात? अब P लिखना है हम लोगों को। क्या लिखना है हम लोगों को? PE लिखना है हम लोगों को। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? क्या लिखना है हम लोगों को? P लिखना है। तो P की डिस्टेंस यहां A से लेकर, ये देखेंगे आप, यहां A से लेकर C तक कितनी डिस्टेंस है? 36 किलोमीटर है AC कितने हैं? 36 किलोमीटर है। तो AC में से हम लोग किसको माइनस कर देंगे? AC में से हम लोग अगर AD को माइनस कर देंगे, AC माइनस AD अगर कर देंगे हम लोग, तो कौन निकल आएगा? P निकल आएगा। AC माइनस हम लोग क्या करेंगे? AC माइनस AD कर देंगे। AC माइनस AD कर देंगे तो हम लोगों को क्या निकल आएगा? PD निकल आएगा, P निकल आएगा, सॉरी P निकल आएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए? PD चाहिए। PD कहां है? PD हम लोगों को चाहिए, तो ये है हम लोगों की PD है। ये बात क्लियर हो गई? तो ये PD है, तो यहाँ तो Y है हम लोगों का, ये Y है, तो Y डिस्टेंस है, तो PD हमारा क्या आ गया? PD हमारा Y आ गया। अब यहां से और क्या चाहिए हम लोगों को? ये तो PD हो गया। अब यहां से आप देखिए हम लोगों को BE चाहिए। तो BE चाहिए हम लोगों को, तो BE के लिए हम लोग क्या करेंगे? BC में से EC को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। BC में से इसी को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हम लोगों को क्या निकल आएगा? हम लोगों का BE निकल आएगा, ठीक है। अब यहां से AP कितना है भाई? AP हम लोगों का 1 है और PB कितना है? PB 2 है। रेशियो दिया हुआ है, हम लोगों ने ये लिया था, ठीक है। तो 1/2 आ गया यहां से। अब यहां पे इनकी वैल्यूज को रखना स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि यहां पे आप देख रहे हैं AC माइनस AD है, तो AC हमारा कितना था भाई? AC हमारा कितना है? AC हमारा 36 है। तो हम लोग यहां पे क्या रखेंगे? हम लोग यहां पे रखेंगे 30, हम लोग यहां पे क्या रखेंगे? x अपॉन 36 माइनस x अपॉन क्या रखेंगे हम लोग? 36 माइनस x। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। x अपॉन 36 माइनस x इज इक्वल टू में यहां पे आप देखें क्या है? y है, ठीक है, y है। y अपॉन BC माइनस क्या रखेंगे? EC। BC कहां है हमारा? BC ये है। BC हमारी कितनी दी हुई है? 15 में से किसको माइनस करेंगे हम लोग? 15 में से हम लोग माइनस करेंगे y को माइनस करेंगे। y के ये EC में नहीं y है, ये PD और EC क्या है? दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है। तो और ये PD कितना है हमारा? y है। तो PD जितना होगा उतना ही कौन होगा? EC होगा। तो अब हम लोग 15 में से माइनस करेंगे y को, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। क्लियर है? और यहां से AP अपॉन PB क्या दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। अब ये तीनों के तीनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ये तीनों इक्वालिटी से, यहां इक्वालिटी से हम लोग क्या करते हैं? x अपॉन 36 माइनस x इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि इधर में हमारा दोनों के इक्वल में कौन है? दोनों के इक्वल में कांस्टेंट है। तो जब दोनों के इक्वल में कांस्टेंट हो, जब इस तरह के नंबर इक्वल आ जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए, तो हम लोग एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां चूंकि कांस्टेंट है और यहाँ पे हमारा क्या है? वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल है। तो इन दोनों को अगर इक्वल करते हैं
तो आंसर निकालने में हम लोगों को क्या हो जाएगी, दिक्कत तो नहीं होगी, निकल तो आएगा आंसर, लेकिन ये होगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब टाइम से बचने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को और वेरिएबल टर्म को इक्वल कर देंगे, कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल टर्म को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो ये मेरा वेरिएबल टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो इक्वल कर दिया। ये मेरा वेरिएबल टर्म है और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो हमने इसको इक्वल कर दिया। अब यहां से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये x और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2x हो जाएगा। ये 36 माइनस x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 माइनस 1 ही आएगा, और यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इक्वल टू 15 माइनस y आ जाएगा। अब यहां से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से अगर हम लोगों ने क्या किया, यहां से हम लोगों ने इसको जब कैलकुलेट किया तो ये माइनस एक्स इधर में आकर क्या बन जाते हैं, 3x हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस x हो जाएंगे, तो प्लस x और ये 2x, कितना x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 36। अब यहां से आपका माइनस y है, इसको जब हम लोग इधर भेजेंगे तो 2y माइनस प्लस में बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 15। अब यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 1 3 3 2 6, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, और 3 1 3 3 5 15, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ जाए, वैल्यू आ गई x और y की। यहां पे x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू रखेंगे, दोनों की वैल्यू रख देंगे। x कितना है 12 और y कितना है 5 है। अब यहां से AP की डिस्टेंस और यहां से PB की डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसान है, आ गई ना ये बात समझ में। अब हम लोग चलते हैं इसके डेरिवेशन पे कि इसको डिराइव कैसे हम लोग करेंगे। क्लियर हो गई बात, फॉर्मूला कैसे निकल कर आएगा, इसी फॉर्मेट पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलिए ठीक है निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले एक एग्जांपल लेकर हम क्या किया था, हम लोगों ने इस सेक्शन फॉर्मूला को एक तरह से समझने की कोशिश की थी, और अब क्या करेंगे हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो डेरिवेशन में क्या है, डेरिवेशन में सबसे पहले आप हम देखेंगे यहाँ पे, चूंकि वो एग्जाम्पल जब हम लोगों ने ली थी तो उस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, एक पॉइंट ए लिया था, एक पॉइंट, क्योंकि वो टाउन ए था तो उसको हम लोगों ने ओरिजिन से लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन से ना लेकर ओरिजिन से जरा सा दूर करके वो पॉइंट ले रहे हैं, यानी पॉइंट ए यानी कि टाउन ए ले रहे हैं, और यहां पे हम लोगों का क्या है, टाउन बी है। अब इसके बीच कहीं पे भी पॉइंट पी है हमारा, बीच में एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि मिड में नहीं है, बल्कि वो एक जगह पे है कहीं पे। अब ये बात हमें पता नहीं है कि वो कितनी दूरी पे है, ठीक है ना। तो हमने वो पॉइंट पी ले लिया, ये तीनों पॉइंट्स हम लोगों को मिल गए, हमने एक स्ट्रेट लाइन से इनको मीट करा दिया। जब मीट कराया तब हम लोगों ने ये देखा कि ये जो ए है, अब ए से क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट से हम लोग ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका नाम दिया ए आर। और फिर इस पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, उसका नाम दिया हम लोगों ने पी एस। और एक परपेंडिकुलर हम लोग क्या कर रहे हैं, बी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं, उसका नाम दिया हम लोगों ने बी टी। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, सही है ना। अब इसके बाद हम लोगों को यह बात मालूम है कि हम लोग यहां से चलकर यहां पहुंचेंगे तो कितना डिस्टेंस पहुंचेंगे, x1 पहुंचेंगे, और फिर यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो कितना पहुंचेंगे, y1 पहुंचेंगे। तो x1 से y1 तक जब हम लोग चले तो इस पॉइंट ए का नाम हम लोगों ने, और जो कोऑर्डिनेट्स बना कौन सा बना, ये बने x1, y1। और इस पॉइंट p का वेरिएबल अब क्या है ये तो पता नहीं था, तो हमने इसको क्या मान लिया था, xy मान लिया था। xy का मतलब यह हो गया कि यहाँ पे एक पॉइंट y है और यहाँ x एक्सिस पे पॉइंट क्या दे दिया हम लोगों ने, x दे दिया। क्लियर। अब यहां आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट B है, तो चूंकि हम लोगों ने R पे x1 रखा है तो T पे हम लोग क्या रखेंगे, x2 रखेंगे, ठीक है ना। और यहां पे B पॉइंट है तो B के लिए यहां पे y2 रखा हमने, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने, x2, y2 बन गए। अब यहां हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें दो ट्राइंगल्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं, दो ट्राइंगल्स में कौन से ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। अब हम पॉइंट A से क्या करेंगे, पीएस पे, पॉइंट ए से पीएस पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, और इसके बाद यहां से ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से बीटी पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, वहां से इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, तो हमें एक ट्राइंगल ये मिलेगा और एक ट्राइंगल क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब यहां पे आप जो नाम देना चाहे वो नाम आप दे सकते हैं, इसका नाम सी दे दीजिए और इसका नाम क्या दे दीजिए, डी दे दीजिए। तो हमने एक का नाम सी दे दिया, एक पॉइंट का नाम क्या दे दिया, डी दे दिया। अब इस ट्राइंगल को हम देखेंगे तो इन दोनों ट्राइंगल्स को जो चीजें यहां पे मिल रही है हम लोगों को, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेते हैं कि हम लोगों को यहां पे कौन कौन सी बातें
मिल रही है इन दोनों ट्राइंगल्स में। तो स्टूडेंट सबका हम लोगों ने तो नामकरण कर लिया। नामकरण करने के बाद में जो मिला हम लोगों को वो सारी बातें हम लोगों ने क्या की, लिख ली यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, आप यहां से हम लोगों ने जब इन सबको ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने के बाद आप देखें कि ये जो ओ आर है, ओ आर से डिस्टेंस हम लोगों ने x1 माना था और OS से डिस्टेंस हम लोगों ने क्या माना था, एक x माना था। अच्छा, चूंकि हम लोगों को इसकी पहले एग्जांपल में देखा था हम लोगों ने कि दो ट्राइंगल्स को हम लोगों ने सिमिलर किया था, वो दोनों सिमिलर हो गए थे। तो यहां भी हम लोगों को ये बात पता है कि ये दोनों हम लोगों को क्या करना है, सिमिलर करना है। तो चूंकि सिमिलर हो जाएंगे, तो सिमिलर होने के बाद उसके लिए हम लोगों को ये सारी बातें चाहिए। अब जब सिमिलर होंगे तो सिमिलर के लिए देखिए एडी अपॉन क्या लिखेंगे, उनके रेशियो में एडी अपॉन आपका पीसी आएगा। तो हमें एडी चाहिए, हमें पीसी चाहिए, फिर हमें यहाँ पे बीसी चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, पीडी चाहिए, एपी चाहिए और पीबी चाहिए। ये सारी साइड्स चाहिए हम लोगों को। तो सारी साइड्स चाहिए तो हम लोग निकाल लेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे एडी देखिए, एडी किसके इक्वल है, ये एडी ये आपके आरएस के इक्वल है कि नहीं, ये एडी आपके किसके इक्वल है, आरएस के इक्वल है। तो हमने एडी इक्वल टू आरएस लिखा। और आप देखेंगे यहाँ पे ये ओरिजिन से कहां तक, डी तक, ओरिजिन से डी तक यानी कि एस तक का जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स है। और ओरिजिन से आर तक की डिस्टेंस कितनी है, यानी ओ से आर तक की डिस्टेंस कितनी है, x1 है। तो ये जो बीच के डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते थे, बीच के डिस्टेंस कैसे निकालते थे, बाद वाली में से पहली वाली को माइनस करके निकाल लेते थे। तो बाद में हमारा कौन है, x है, और पहले कौन है, x1 है। तो x में से x1 को माइनस करेंगे तो ये हमारा एडी निकल आएगा। तो x में से x1 को क्या किया, माइनस कर दिया, एडी निकल आया। इसी तरह से ये डिस्टेंस चाहिए हम लोगों को पीसी। तो पीसी किसके इक्वल है, एसटी के इक्वल है। तो टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है हम लोगों की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x2। तो x2 में से किसको माइनस करेंगे, x2 में से इस x को जब माइनस कर देंगे यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, तो बची हुई डिस्टेंस निकल आएगी। क्लियर हो गई ये बात। अब इसके बाद इसी तरह से इधर की डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से इधर की डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पहली बात तो ये है कि हमें इधर की डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, ये BC चाहिए ना। तो ये BC किसके इक्वल है, ये BC इक्वल नहीं है, बल्कि BC निकालने के लिए क्या करेंगे, हाँ टोटल डिस्टेंस यहां B से T तक की देखेंगे, टोटल डिस्टेंस B से T तक की देखेंगे। तो B से T तक की देखने के लिए क्या करेंगे भाई, ये देखिए B से T तक देखने के लिए आपका y2 है, y2 को किससे माइनस करेंगे, y2 में से माइनस कर देंगे y को। तो y2 में से y को माइनस कर देंगे, BC आ जाएगी। और हमें PD चाहिए, तो PD चाहिए, तो PD के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस y में से y1 को माइनस कर देंगे तो PD आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो सारी डिस्टेंस हम लोग को मिल गई। AP हमारा कितना है, AP हमारा M1 है, और PB क्या है, PB हमारा M2 है। ये M1 और M2 का रेशियो है, तो PB हमारा क्या निकला है, AP हमारा M1 और PB हमारा क्या निकला है, M2 निकला है। तो बाय सिमिलैरिटी से AD अपॉन PC इसका रेशियो, AD अपॉन PC का रेशियो, इसके अलावा PD और BC का रेशियो, और इसके अलावा आपका AP और PB का रेशियो, इन सभी के रेशियो क्या है, आपस में इक्वल होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। क्लियर हो गई ना ये बात, बाय सिमिलैरिटी, ठीक है। और एंगल से जब हम लोगों ने सिमिलर कर दिया। अब यहां से जब इनकी वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने के बाद क्या होगा, देखिए आप वैल्यू रखते हैं हम लोग, AD की वैल्यू कितनी है, AD है x माइनस x1 अपॉन PC कितनी है, PC है x2 माइनस x इज इक्वल टू PD कितनी है, PD है y माइनस y1 अपॉन PC कितनी है, BC कितनी है, BC यहां पे लिखना था ना, BC कितनी है, BC यहां पे है y2 माइनस y1 और AP और PB कितनी है, M1 अपॉन M2। तो अभी हम लोगों ने पहली एग्जांपल से क्या किया था, कांस्टेंट के इक्वल किया था हम लोगों ने वेरिएबल को। तो चूंकि ये हमारा कांस्टेंट है तो इसके इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो इक्वल में करेंगे तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, ये आ जाएगा। कॉमा लगाकर यहां से क्या निकाल लेंगे, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y इज इक्वल टू y2 माइनस y इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। सही है ना, ये बात क्लियर हो गई। अब एक को सॉल्व करते हैं, इसी तरह से दूसरा भी सॉल्व होगा। एक को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, M2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे M2 और x माइनस x1, बहुत अच्छी तरह से आपको समझा रहे हैं, x2 माइनस M2 M1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 माइनस x। सही है ना। अब इनका क्या करेंगे, यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, M2 से x1 को, M2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, M2x
m2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, m2x माइनस m2 से x1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, m2x1 इज इक्वल टू m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1x2 माइनस m1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m1x। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, अब यहां से ये m1x है और यहां पे क्या है आपका ये m2x है, ठीक है ना। तो ये x1 वाले टर्म को x वाले टर्म को एक तरफ कर देते हैं और x1 वाले टर्म को क्या करते हैं, यानी कि जो आपका ये वाला वेरिएबल उसको इधर दूसरी तरफ कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नहीं, m1 वाले m2 वाले को एक तरफ कर देते हैं और m1 वाले को क्या करेंगे, एक तरफ कर देंगे। यहां पे आपका क्या है, m1x2 है और यहां पे m1x है और यहां पे m2x1 है, तो इसको इक्वल कर देंगे, है ना। हाँ, ये आ जाएगा आपका m2x और ये आ जाएगा आपका क्या, प्लस में m1x इज इक्वल टू, ये आपका उधर चला जाएगा m1x2, ये माइनस में है, प्लस में आ जाएगा m2x1। ये आपका आ गया यहाँ पे समझ में आ गई ये बात कि नहीं आ गई? क्या किया हमने यहाँ पे, ये हमने इस टर्म को, इस वाले को इधर कर दिया और इस वाले को इधर कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके पास वेरिएबल क्या है, x है, और इसके पास वेरिएबल क्या है, x है। दोनों के पास सेम वेरिएबल है, तो सेम वेरिएबल वाले को हम लोग क्या करते हैं, उस टर्म को हम लोग एक तरफ कर देते हैं। तो हमने एक तरफ कर दिया, तो यहां से x और x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहां से बचेगा m2 प्लस m1 इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद ये जो आपका m2 प्लस m1 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m2 प्लस m1। ये बात क्लियर हो गई? आप इसको m1 प्लस m2 कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से ये हम लोगों का क्या हो गया, फाइन हो गया। तो यहां पे x की वैल्यू हम लोगों की फाइंड हो गई, यानी x निकालने के लिए ये फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली y निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला आएगा। इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने यहां x के लिए सॉल्व किया था। तो आंसर में क्या आ जाएगा आपका, जब यहां पे आएगा तो आएगा कॉमा y इज इक्वल टू आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यू आ जाएगी y की। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा कौन निकल आया, कोऑर्डिनेट हमारा P निकल आया। कब निकल आया, जब रेशियो दिया होगा, यानी कि कोई एक डिस्टेंस दी हुई है और उस डिस्टेंस पे तीसरा कोई पॉइंट ऐसा आ जाए जो उसे दो रेशियो में क्या करता हो, डिवाइड करता हो, और दो रेशियो भी ऐसा रेशियो हो जो कि क्या कर इंटरनली रेशियो, इंटरनली डिवाइड करता हो। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब मगर अब ये बात हमें नहीं पता है कि वो रेशियो इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके लिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां से ऐसा करते हैं कि इस पे कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को इस तरह के जो इस पे जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने में क्या हो जाए, बहुत ही आसानी हो जाए। स्टूडेंट्स देखिए यहां से ये क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक कोई लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P क्या करता है, दो रेशियो में डिवाइड करता है। दो रेशियो में क्या डिवाइड करता है, 2:3 के फॉर्म में उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, यानी बेसिकली इस x और y को फाइंड करना है, जिसके लिए आपके वो जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स का दिया हुआ है क्या है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -1,7 और 4,-3। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। अब यहां से हम लोगों ने क्या किया, चूंकि ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे हम लोगों को इसको रखना है, तो रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो x1 y1 x2 y2 है, इनकी वैल्यूज को लिख लेंगे। लिख लिया, m1 और m2 की वैल्यूज को लिख लेंगे और इन सभी को क्या करेंगे, इस x और y यानी कि इस फॉर्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, चूंकि ये हमारा m1 है तो m1 हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू x2 हमारा कितना है, x2 हमारा -1 है, तो यहाँ पे -1 लिखा हम लोगों ने। और इसके बाद में प्लस इसके बाद में m2 कितना है, m2 हमारा 3 है यहाँ पे, और इंटू में m2 के बाद और x2 कितना है हमारा, x2 हमारा कितना है, x2 हमारा 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो x2 हमने 4 लिख दिया अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। इसके बाद y के लिए क्या लिखेंगे, y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1। m1 कितना है, 2 है, इंटू y2 कितना है, y2 हमारा -3 है, तो -3 यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। नहीं यार, यहाँ पे तो x2 कितना है, x2 मेरा 4 है और x1 कितना है हमारा, x1 यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको लिख लिया और लिखने के बाद m2 कितना है हमारा, m2 हमारा है यहाँ से 3 इंटू y1 कितना है, y1 है हमारा 7, तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया अपॉन m1 m2 2 प्लस 3,
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 माइनस 6, 2 4 जा 8 माइनस 3/5, और यहां y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6 प्लस 21/5। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 5/5 और कॉमा y इज इक्वल टू इसको सॉल्व किया हम लोगों ने तो यहां आ जाएगा 15/5। तो 5 1 5, 5 1 5, यहां आ गया आपका 1, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 1 5, 5 3 15, 3 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू आ गई। अब यहां पे आप क्या करेंगे, इनकी डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, x और y की वैल्यू रखकर AP और PB की डिस्टेंस निकाल सकते हैं।